दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा के सबसे हॉट सीट यानी कहे जाने वाले और इस विधानसभा से अब तक जो भी प्रत्याशी जीते हैं सभी मुख्यमंत्री बने हैं। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री थे, फिलहाल अभी तो नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी सत्ता में है। तो अरविंद केजरीवाल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा गया है, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं। और आपको बता दूं, बीजेपी की तरफ से बताया ये जा रहा है कि पूर्व सांसद परवेज सिंह साहिब को यहां से चुनाव लड़वाया जाएगा। हालांकि बीजेपी ने अभी तक यहां पर कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है और परवेज सिंह साहिब जो है वो खुद अपनी ट्विटर हैंडल पे नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में काम करते हुए दिखा रहे हैं। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि परवेज सिंह साहिब जो यहाँ चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इस त्रिकोणीय मुकाबला में आखिरकार इस बार नई दिल्ली में कौन जीतेगा? आपको बता दूं, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र केंद्र में स्थित है और इसमें वीआईपी इलाके शामिल है। ये विधानसभा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर काफी वीआईपी इलाके शामिल है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं और मुझे लग रहा है कि संसाधन से संपूर्ण लोग पाए जाते हैं यहाँ पर। आपको जैसे बता दो, कनॉट प्लेस, लुटियंस दिल्ली और सरकारी कार्यालय वाला क्षेत्र जो है वो इस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। आपको बता दूं, 1991 में भारतीय संसद ने 69वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीटी का दर्जा मिला था और सीमित शक्ति वाली विधानसभा बनाई गई थी। यानी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके पास पूरा संपूर्ण पावर नहीं होता है अन्य राज्यों की अपेक्षा, लेकिन फिर भी सीमित इनके पास संसाधन होते हैं और शक्ति भी होता है। राज्य में पहला विधानसभा चुनाव जो है वो साल 1993 में हुआ था। 2025 में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अब तक आपको बता दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं और नई दिल्ली विधानसभा सीट में अब तक जो है 7 बार चुनाव हुआ है, जिसमें 3 बार बीजेपी कांग्रेस जीती है, 3 बार आम आदमी पार्टी जीती है और 1 बार जो है वो बीजेपी ने यहाँ से जीत दर्ज किया है। और मैक्सिमम जो भी यहाँ से जीता है वो मुख्यमंत्री ही बने हैं राज्य के। ऐसे में आपको बता दूं कि नई दिल्ली सीट का समीकरण क्या है। तो इसका जो वीआईपी इलाके शामिल है, लुटियंस दिल्ली, ये सब कनॉट प्लेस इलाका है और यहाँ के लोग जो है अधिकतर पढ़े लिखे और शिक्षित है और आर्थिक रूप से काफी संपन्न लोग यहाँ पर जो है वो रहते हैं, चाहे सरकारी व्यवसायी जैसे वोटर्स वगैरह हो, ये सब जो यहाँ पर है काफी संख्या में मौजूद होते हैं। अगर बात जाति समीकरण करें तो नई दिल्ली में ब्राह्मण समुदाय एक प्रभावशाली वोट बैंक है। यहाँ पर ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो मूल रूप से भाजपा और कांग्रेस के परंपरागत समर्थक रहा है। यानी जो ब्राह्मण वोटर्स है वो नई दिल्ली में प्रभावशाली स्थिति में है, यानी वो एक निर्णायक वोटर्स है, जिधर जाएंगे उधर वो पार्टी के कैंडिडेट जीत सकता है। तो ऐसे में ब्राह्मण वोटर्स का जो झुकाव है वो कांग्रेस और बीजेपी की तरफ रहा है। लेकिन पिछले 3 चुनाव से यहाँ पर और खास करके पंजाब के जो खत्री समुदाय के वोटर्स है वो भी इस सीट पर काफी दबदबा रखता है और अच्छी खासी मतदाता वहां पर है। यानी पंजाबी वोटर्स के जो खत्री समुदाय है उनका वोटर्स भी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अच्छा खासा है। तो ऐसे में क्या इस बार जो है, क्योंकि आपको बता दूं नई दिल्ली सीट पर अब तक चुनावी इतिहास की अगर हम बात करा जाए तो 7 बार हुआ है। सबने बताया आपको 7 बार चुनाव हुआ है। इसमें 3 बार भारतीय जनता पार्टी और 3 बार कांग्रेस को आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। 3 बार कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है, जिसमें तीनों बार शीला दीक्षित यहाँ से जीती है। उसके बाद अन्ना आंदोलन के बाद जो है काफी कुछ हुआ और बदलाव हुआ। उसके बाद जो है 3 बार जो है वो आम आदमी पार्टी ने जीता और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल 3 बार से लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। और 1 बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने 1993 में जीता था, जिसमें कुंवर सेन चुनाव जीतने में सफल रहे थे और उसके बाद शीला दीक्षित लगातार जीतने में सफल रही। उसके बाद जो है 2013 अन्ना आंदोलन के बाद जब चुनाव हुआ तो अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हरा करके, यानी उसके बादशाहत छीन करके अपने पास सत्ता हासिल कर लिया और तब से आज तक जो है लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। अब चुनावी इतिहास में अगर हम बात करा जाए तो अब यहाँ पर मुकाबला जो है पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय और पूर्व मुख्यमंत्री
शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित इस बार मैदान में है और उसके सामने अरविंद केजरीवाल है। और बीजेपी की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं हुआ, लेकिन परवेश सिंह साहब यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, जो पूर्व सांसद है और जाट समुदाय से आते हैं। तो क्या अरविंद, अब मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है जो हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि जब से कांग्रेस पार्टी ने संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है, नई दिल्ली विधानसभा जो है वो हॉट सीट बन गया है। तो क्या इस मुद्दे को इस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि संदीप दीक्षित जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर हमलावर रहे हैं। उनके जो तमाम झूठे वायदे हैं, या फिर उन्होंने झूठे वायदे किए थे, या उन्होंने जो घोटाले किए थे, शराब घोटाला हो चाहे जो भी घोटाला हो, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आम आदमी पार्टी पर वो हमलावर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल भी अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर देखते हैं संदीप दीक्षित को। तो क्या इन दोनों में मुकाबला होना है, क्योंकि अगर क्षेत्रीय वोटर्स और ब्राह्मण वोटर्स का झुकाव अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ हो जाता है, तो फिर समझ लीजिए यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। क्योंकि संदीप दीक्षित, अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित पर कई ऐसे आरोप लगाए थे जो अब तक सिद्ध ही नहीं हुए हैं, और खुद वो 15 साल सत्ता में है, लेकिन फिर भी वो एक जांच तक नहीं बिठा पाए हैं। तो इसी बात को लेकर के अजय माकन, संदीप दीक्षित या देवेंद्र यादव या फिर प्रताप सिंह बाजवा, सचिन पायलट, जो भी है दिल्ली में जिसको जिम्मेदारी दी गई है, तमाम नेता जो है अरविंद केजरीवाल पर इसी मुद्दों पर जो है घेर रहे हैं और लगातार उस पर हमलावर है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ती है पूरे दिल्ली के अंदर, खास करके नई दिल्ली के अंदर, तो यकीन मानिए कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। या तो संदीप दीक्षित जीत सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि संदीप दीक्षित इतना वोट ले लेंगे कि अरविंद केजरीवाल को हारने के लिए नाकाफी साबित हो सकते हैं। ऐसे में परवेश वर्मा को यहाँ फायदा भी मिल सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे भी हैं जिसको लेकर के संदीप दीक्षित लगातार एक्टिव रहे हैं पिछले 5 सालों से। आपको बता दूं कि नई दिल्ली विधानसभा सीट का चुनावी मुद्दा जो है यहाँ पर वो स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, खास करके नई दिल्ली के अंदर या जहां भी विधानसभा चुनाव होते हैं वहां पर स्थानीय मुद्दे ज्यादातर हावी होते हैं। बिजली की उपलब्धता हो, मुफ्त बिजली सेवा हो, पीने पानी के योग्य गुणवत्ता हो, ये तमाम तरह की चीजें। और नई दिल्ली की सीट पर साफ सफाई का मामला काफी ज्यादा सामने आ रहा है। कनॉट पैलेस हो, लुटियन जोन्स हो, ये सरकारी इलाका हो, ये सब चीजें जो है वो मुख्य मुद्दा है यहाँ पर। यानी साफ सफाई, पीने योग्य पानी का जो गुणवत्ता है वो भी ठीक ठाक नहीं आता है। तो ये सब मुद्दे हैं जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में खास करके कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो उठाते रहे लगातार 5 साल से। तो क्या इस बार जो है संभावना क्या है, आखिर कौन जीत सकता है? तो अभी मेरे हिसाब से अगर आप देखिएगा, अगर मेरा पर्सनल एनालाइजेशन के हिसाब से देखिएगा, तो केजरीवाल की तरफ झुकाव जाता है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने मेहनत किया, इस सीट पर फोकस किया, तो यहाँ पर कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है और अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ चुनाव हार भी सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर उम्मीदवार आधिकारिक तौर पर तो घोषणा नहीं हुई, लेकिन शीला दीक्षित का टिस्ट जो है उनके बेटे संदीप दीक्षित के अंदर काफी ज्यादा है। क्योंकि जैसे जैसे आरोप अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन के साथ मिल करके लगाया था केजरीवाल शीला दीक्षित के ऊपर, वो अभी तक संदीप दीक्षित भुला नहीं पाए हैं। तो मुझे लग रहा है उनके पास ये ठीक ठाक मौका है और वो लगातार उन पे हमलावर रहे भी हैं। तो मुझे लग रहा है कि चांसेस है, ऐसी बात नहीं है कि संदीप दीक्षित बिल्कुल एकदम जवान जब करवा के बैठ जाएंगे, नहीं। यहाँ पर पढ़े लिखे वो लोग हैं, आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर वो जिम्मेदारी से वोट करेंगे, सही सोच परख के वोट करेंगे, तो मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा उलटफेर यहाँ पर हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल वर्सेस संदीप दीक्षित में अगर हो तो मुकाबला कौन जीत सकता है? मुझे तो लगता है कि ऐसे अगर मुकाबला होता है तो 50-50 हो जाएगा, फिर किसी का भी कोई जीत सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट की जरिए राय जारी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।